1 जनवरी को पुलिस को अंजलि का शव मिलता है जी। और एक्सीडेंट की धाराओं में उसका मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस का बयान आता है ये कहते हुए कि लड़कों को पता ही नहीं था कि उनकी कार में शव फंसा हुआ है। 2 जनवरी को एक्सीडेंट की थ्योरी पर फिर से सवाल उठता है जब मीडियागण आप लोग जब आते हैं और ये बात उठाई जाती है कि क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या मर्डर था, और बाद में पुलिस उनको गैर इरादतन धाराओं में मुकदमे को तब्दील करती है। 3 जनवरी को एक्सीडेंट में एक नए शख्स की एंट्री होती है, उसका नाम है निधि, जो अंजलि की सहेली है और वो नशे में होने की बात कहती है कि वो नशे में थी। ये देखिए, ये पुलिस अभी तक कहा थी चौथा दिन है, मैं अभी तक केवल 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, अब मैं आऊं 4 जनवरी की बात। पुलिस अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस पे कोई भी अल्कोहल नहीं पाया गया। नाउ चेंज ऑफ थ्योरी अगेन। देखिए, बाद में सवाल हमेशा उठते हैं, लेकिन निधि की जो टाइमिंग है अपना बयान देने की, रात को घर पे जाने का वीडियो वायरल होने का, ये बहुत ही कहीं ना कहीं इस चीज में कहीं ना कहीं एक शक जो सुई है वो घूमती है बाकी लोगों के किरदार पे। और 5 जनवरी का मैं इंसिडेंट बताता हूं। 5 जनवरी में फिर से एक थ्योरी आती है जिसमें थ्योरी में दीपक गाड़ी नहीं चला रहा था, अमित चला रहा था, अमित नहीं चला रहा था, दीपक चला रहा था, और बाकी के 5 लोगों में एक बयान में विरोधाभास आता है कि 5 लड़कों में और 2 लड़कों की और एंट्री होती है, आशुतोष की एंट्री होती है और अंकुश की एंट्री होती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं दिल्ली पुलिस से कि जब आप तस्दीक कर रहे हैं तो ये चेंज ऑफ थ्योरी क्यों हो रहा है? लोगों के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहे हैं? कॉल डिटेल्स जो अवेलेबल है, कितनों की उस समय कॉल डिटेल्स निकाली गई। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रिकवरी, अभी तक क्या क्या रिकवरी हुई है, इन सब चीजों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये केस को कमजोर किया जा रहा है। पुलिस सिर्फ एक, मैं ज्यादा शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन क्या पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संजीदगी से काम किया है इस केस में? मैं कहता हूं नहीं किया। और ये एक निर्भया कांड से हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि बेटी चली गई है, दूसरी बेटी का नंबर एक कहीं दिल्ली सबक अभी तक मिला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सीबीआई को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र सरकार को। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से आपने पूरे केस को यहाँ पर समझाया है, बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपने ये केस समझा दिया है, लेकिन वही मेरा सवाल था, क्योंकि पुलिस जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस तरीके की जांच पड़ताल यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है, पुलिस खुद ही मौका दे रही है ये सवाल खड़े करने का कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो किस हद तक सही है। क्योंकि अगर महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल की हम बात करें तो उन्होंने भी यहां पर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अब तक ये पता चला है कि पुलिस ने जो निधि है, जो कि लगातार बयान दे रही है मीडिया के सामने, उसका फोन तक अभी रिकवर नहीं किया, जो कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए था पुलिस का। को कटघरे में लाके खड़ा करती है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं कि दिल्ली पुलिस को कि हाउ टू रिएक्ट, बट हाउ टू एक्ट, ये बताने की जरूरत बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि एक्ट दुनिया को नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा है। बीइंग एडवोकेट मैं आई कैन से कि वो नहीं नजर आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन की जो संजीदगी है वो नजर नहीं आ रही है। और देखिए, ये एक क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस में जैसे जैसे समय बीतता रहता है उतने ही हमारे निशान या एविडेंस कलेक्ट करने के चांसेस वो धूमिल होते रहते हैं। तो समय रहते अगर हम उसको रिकवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा दिल्ली पुलिस के लिए, और बिना कोई समय गवाए अगर इसमें और इन्वेस्टिगेशन, या मैं तो सीबीआई की भी जांच की मांग करूंगा, अगर होता है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जो मॉडस ऑपरेंडी अपना रही है दिल्ली पुलिस, वो काबिले तारीफ नहीं है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, और जिस तरीके से नए नए बयान यहां पर निधि दे रही है, उसने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और पेचीदा यहां पर बना दिया है, क्योंकि कई बार बयान वो बदल चुकी है और कई बार उसके बयान और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जैसा कि उसने बयान दिया था कि अंजलि जो थी उसने शराब का सेवन यहां पर किया हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो निधि है उसका बयान यहां पर 164 के तहत दर्ज कराया गया था, लेकिन जो
अंजलि का दोस्त है जिसने अभी यह बयान दिया है कि निधि और अंजलि के बीच में भी पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, उसके बयान को यहां पर 164 के तहत आखिर पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं कराया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा एक सवाल यह भी है कि पैसों के लेन देन की बात निकलकर अब सामने आई है, जो कि पहले नहीं थी। निधि ने अपने किसी भी बयान में, जो मीडिया के सामने निधि लगातार बयान देती हुई नजर आ रही थी, उसने कहीं पर भी पैसों का जिक्र यहां पर नहीं किया। अब यह नई बात निकलकर सामने आई है कि पैसों के लेन देन को लेकर भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो यह सवाल भी है कि क्या किसी तरह की कोई डील चल रही थी जिसमें पैसों के लेन देन का मामला था और उसके तहत उसको भी छुपाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, इसको मुझे लग रहा है एक जो एंगल दिया जा रहा है वो एक आप डिस्प्यूट मान सकते हैं कि एक मनी डिस्प्यूट हो सकता है, पैसे का लेन देन का एंगल दिया जा सकता है, लेकिन उसका और इससे कोई लेन देन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है, एक जान जो थी वो नहीं है। और ये जो लड़के हैं पांच और साथ में जो 2 अरेस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो संदेहास्पद आता है और पुलिस को बहुत ही ईमानदारी के साथ इस केस में बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। एंगल सब देखें, उनके बैंक्स डिटेल खंगालेंगे, ठीक है, एक फाइनेंशियल एंगल हो सकता है, लेकिन क्या पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई? क्या मुस्तैदी दिखाई? अगर वो मुस्तैदी दिखाई होती तो बच्ची तो हमारे सामने होती। और ऊपर से 5 दिन अगर हम एंगल में रखेंगे, फाइनेंशियल एंगल रखेंगे, तो जितना ये डिले होएगा उतना ही हमें सबूत के साथ खिलवाड़ होने के चांसेस रहेंगे और जो गवाह है वो धीरे 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 हमसे एक पहुंच से दूर हो जाएगा। बिल्कुल। मनीष जी, आप अधिवक्ता हैं, आप बेहतर समझते हैं